सबसे पहले ललित जी, मैं जम्मू समाज का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो वक्तन वक्तन जो हमारे डोंट ट्रोन पीपल है उनकी बात करती रहती है। जैसे पूरे आलम में इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विबाल में पूरे आलम में फैली हुई है। उसी तरह जिस तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी आज सबसे बड़ी दुखद की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि आज एक उसी बीमारी की वजह से आज कश्मीर में एक मौत हो गई है। अब बात एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी है कि जिस तरह की हमें डायरेक्शन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेके यहां से नीचे तक गवर्नर तक जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली वो सब लोग उसका फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बात करना चाह रहा हूं, जिन लोगों की मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर तरह के स्टेप ले रही है, ऐसी बात नहीं है, हर तरह के लोगों के साथ सहयोग कर रही है। लेकिन एक गुजारिश ये है कि अगर डेली वीजर्स की बात की तो गवर्नमेंट ने कहा कि डेली वीजर्स को जो है उनको वहां पे खाना जो है वो मुहैया किया जाएगा, उनको प्रशासन जो है उनको जितने वेजेस के होंगे उनको मिलेंगे। लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर जो माल मवेशी वाले लोग हैं, जो दूध का काम करते हैं, उसमें दूध वाले लोग, वो किसी भी मजहब से किसी भी कास्ट से हों, उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग सुबह दूध लेके जो शहर में लेके आते हैं, चाहे दुकानों में लेके आते हैं, चाहे घर डोर टू डोर देने जाते हैं, उन लोगों को इस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दुकानें जो है अगर किसी हाल से सुबह उठ के वो लोग दूध लेके पहुंचते भी हैं तो ललित जी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उन लोगों का दुकानदार जो है दूध पकड़ नहीं रहे हैं। अगर वो किसी हाल से पहुंच भी रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें रूल को वायलेशन नहीं करना, रूल जो है वो वायलेट नहीं करना, रूल वायलेट जो है लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि 1000 किलो दूध कठुआ से लेके आरसपुरा, शांबा, बिश्नाह, जितना भी एरिया है, आप ये जितना बॉर्डर का एरिया आप लगा लीजिएगा, दूध बेचने वाले लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, बेहाल हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि एटलीस्ट उन लोगों को देखो, इसेंशियल में आता है, हमारी मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से एक डायरेक्शन भी आई है, वहां पे बताया गया है कि जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे दूध हो, चाहे चीजें हो, वेजिटेबल्स हो, वो ले सकते हैं। उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो लोग प्रॉपर तरीके से उन लोगों को आया नहीं जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनका कोई कर्फ्यू पास हो, कुछ कोरोना वायरस की तरह जिस तरह का भी है उन लोगों के साथ सहयोग किया जाए। जी ललित जी, जी 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 ललित जी, बस यही बात कि जिस तरह से दुकानों से लोग, एक खल होती है, आप जानते होंगे, एक तूड़ी होती है, तूड़ी करके हम उसको तूड़ी कहते हैं, तूड़ी हुई, खल हुई, ये जितने भी सामान जो लोग चारा का खरीदने जाते थे उन लोगों को वो चारा मिल नहीं रहा, उन लोगों को मिल नहीं रहा, दुकानें बंद हैं, दुकानें बंद हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो, इंसान भूखा रह जाए, सही बात है, इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन इंसान के साथ अगर जो बाहर कोई भी माल मवेशी बांधा हुआ है, तो जो खासकर हमारी कम्युनिटी के लोग, या दूध बेचने वाले लोग जो हैं, वो अगर खुद पेट भर के खा रहे हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि जो जानवर घर पे बांधा हुआ है उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। अब रिक्वेस्ट ये है कि अभी मुझे बहुत सारे कॉल्स आई, फोन कॉल्स आई, यहां पे जानीपुर है, बनतलाब है, आरसपुरा है, बिश्नाह में है, लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि चारा मिल नहीं रहा, चारा जो है कहीं मिल नहीं रहा। और ये
बिल्कुल बिल्कुल, वो चारा खरीद सके, तूड़ी खरीद सके। और खासकर देखो, अगर चारा तूड़ी की ये सारी दुकानें बंद होंगी तो जाहिर सी बात है महंगाई होगी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अगर सुबह दूध लेके जा रहे हैं, इंक्लूडिंग माई फैमिली, मेरी फैमिली वाले लोग भी लेके आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं दुकानों पे। आप देखो, दुकान वाले की भी गलती नहीं है अगर हम कहेंगे दुकान वाले दूध नहीं पकड़ रहे हैं। दुकान वाले दूध कैसे पकड़ें, क्योंकि दूध की दुकान खुल नहीं रही है। और लगभग कठुआ से लेके आरसपुरा, बिश्नाह, सांबा, कठुआ में लगभग ललित जी हजारों के हिसाब से किलो जो दूध है वो खराब होता जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर तबके का ख्याल रखी जा रही है। और इसमें खासकर जो दोधी गुजर हैं, दूध बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए ताकि उन लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और खासकर बिल्कुल बिल्कुल, एक उनका मैसेज पहुंचे। और खासकर कठुआ से लेके सांबा, आरसपुरा, कठुआ, बिश्नाह, जोड़ा फार्म, यहां से जो दूध वाली गाड़ियां आ रही है, देखो सबसे पहली बात है सब लोगों को मास्क जो है वो इंपॉर्टेंट है, मास्क लगाने हैं, सैनिटाइजर करना है, सैनिटाइजर हाथ पे लगाना है, वो लगा के उन लोगों को कम से कम कर्फ्यू का पास दिया जाए। थोड़े थोड़े लोग छोड़ दिए जाए लेकिन उनको छोड़ दिया जाए ताकि एटलीस्ट वो लोगों के घर पे अगर दूध ना देने जाए, अगर वो घर पे किसी के दूध नहीं देते हैं, कम से कम उन लोगों को एक जगह पे रखे। और अगर और दिक्कत आ रही है, अगर मान लो अगर इस चीज से सोसाइटी में अगर असर पड़ रहा है, अगर सोसाइटी में इसका असर पड़ रहा है, इस बीमारी का खतरा है, तो गवर्नमेंट एक अपना खुद स्टेप ले। जिन जिन बस्तियों में दूध बेचने वाले लोग हैं, चाहे गांव में हैं, चाहे किसी बस्ती में है, वहां गवर्नमेंट जाए, वहां से दूध उठा ले। जरूरी नहीं है कि वो लोग वहां से आना चाहते कि हमें जाना ही जाना है, मजबूरी है। क्योंकि ललित जी हर एक दूध बेचने वाला लोग, हर एक शख्स जो है अगर सुबह दूध बेचता है तो शाम को उसको अपना परिवार भी पालना और माल मवेशी भी पालने हैं। अगर पर डे 5,000 का दूध कोई बेच रहा है, 6,000 का बेच रहा है, 4,000 का, 3,000 का बेच रहा है, तो ललित जी अगर वो दूध नहीं लेंगे तो वो ना अपना पेट पाल सकते हैं और ना माल मवेशी का पाल सकते हैं। तो प्रशासन जो है, देखो प्रशासन ख्याल रखती है, लेकिन खासकर इस तबके का, इन लोगों का जो है उनको इग्नोर किया जाता है। और सुबह जब आते हैं, देखो पुलिस तो ठीक अपना काम कर रही है, लेकिन मेरी गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि एटलीस्ट जो लोग इस तरह की सर्विस पहुंचा रहे हैं, देखो अगर कोई दूध ले रहा है तो वो भी सोसाइटी को देने आ रहे हैं, सोसाइटी को देने, और सोसाइटी को उनके साथ सहयोग करना चाहिए। और खासकर सैनिटाइजर की बात है, जिस तरह जो म्युनिसिपैलिटीज के एरिया हैं वहां सारे का सारा जो है सैनिटाइजर किया जा रहा है, सब जगहों पे अलग अलग स्कीम्स की जा रही हैं। लेकिन जिन इलाकों में गुजर बरादरी हैं, जहां जहां गुजर कम्युनिटीज हैं, जहां दूध बेचने वाले गांव के लोग हैं, वहां जो है ये स्कीम्स नहीं की जा रही है। मेरी गुजारिश है कि वहां भी डॉक्टर्स की टीम जानी चाहिए, डॉक्टर की टीम पहुंचे, वहां देखे कि वहां उन लोगों को अलाउ करें। हमारा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि हम लोग जो है जो रूल वायलेट करें, रूल वायलेट करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर सुबह सुबह देखो पैकेट के दूध के पीने से बेहतर है, हमारा यह मानना है कि असल जो दूध है, अच्छा दूध है, साफ सुथरा दूध है, वो पिया जाए। और खासकर इस बीमारी से बचने के लिए भी हमें अच्छी से अच्छी चीज, जी जी, ललित जी, आपकी 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 बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 5-5 और 10-10 लोग गाड़ी पे आ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अब वो लोग करें क्या? अब मुझे ये बताइएगा कि एक एक शख्स के पास कोई अपना व्हीकल्स तो है नहीं
कि अपने व्हीकल से एक एक शख्स को वहां से लेके आए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप ले, गवर्नमेंट अपनी गाड़ी लेके जाए, वहां से लोग मूव ना करें, लोग जो हैं वहां से मूव ना करें जितने लोग। हाँ, हाँ ललित जी, मेरा यह मानना है कि अगर आप इस तरह से नहीं करते, देखो आप हर घर का अपना अपना दूध है, अपना अपना काम है, अपना अपना कारोबार है। अब वो किसी एक को तो सौंपेंगे नहीं। ये सोसाइटी में अभी है नहीं है कि एक किसी शख्स को दे देंगे, आप बोलेंगे आप देके आ जाओ। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दुकानें, अलग अलग। इसमें अगर प्रशासन को स्टेप लेता है, अगर प्रशासन स्टेप लेता है, वहां से उठा ले। जितनी दुकानदार है, जितने लोग हैं, उन लोगों को एक एक करके भेजें कि आप वहां से उठा लीजिएगा, वो लोग मूव नहीं करेंगे तो एकदम अच्छा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो लोग आए। और खास मैं ललित जी आखिर में आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल वक्तन वक्तन जो है इस तरह के, मैं देख रहा हूं कि कोरोना वायरस जब से ये बीमारी यहां फैली हुई है और आप पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी गुजारिश ये है कि कम से कम इन लोगों का ख्याल रखा जाए और प्रशासन खासकर, क्योंकि जितने भी लोग दूध बेचने वाले लोग हैं, इनका ख्याल रखा जाए। क्या कि अगर ये स्वस्थ रहेंगे, ये गुड हेल्थ रहेंगे, ये लोग भी सोसाइटी का पार्ट है, ये भी सोसाइटी के साथ अच्छा चलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासन इनका भी ध्यान रखे और ये लोग भी आगे ताकि अच्छे से रह पाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।